सो फाइनली टोरेंट फार्मा ने सफर अपना पूरा किया। एक्सपेक्टेशन तो मार्केट से कुछ भी रखी जा सकती है, बट अपने टारगेट अचीव करने के बाद मार्केट से एग्जिट कर लेना ही एक समझदारी होती है। अ, एक मैंने कहीं एक चीज पढ़ी थी। एक चार्ट आपको डेली एंट्री नहीं दे सकता। ये किसी ट्रेडर की ही कही हुई बात है, और ये उन्होंने ऑप्शंस के रेस्पेक्ट में ये बात कही थी। बैंक निफ्टी या निफ्टी जो लोग करते हैं उनके लिए ये बात कही थी कि एक चार्ट आपको डेली एंट्री नहीं दे सकता, जो कुछ हद तक, कुछ नहीं, काफी हद तक सही भी है। यदि आप स्टॉक मार्केट में अ, आना बहुत इजी है, लेकिन अगर आप वहां पर रुकना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको स्टॉक्स के मूवमेंट समझ में आने चाहिए। जब तक स्टॉक्स के मूवमेंट आप नहीं समझ सकते, या प्राइस एक्शन बेसिकली, जब तक स्टॉक्स के प्राइस एक्शन आप नहीं समझ सकते, तब तक आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे सिर्फ पैसे का लॉस ही करेंगे। सिंपल सी बात है। ये कोई ज्ञान देने वाली क्लास नहीं है, लेकिन जो मैंने सीखा है वो मैं जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि जितना मैं समझता हूँ यहाँ मोस्टली लोग वही हैं जो मार्केट में इसलिए ही आए हैं कि वो अपनी करंट जॉब को या करंट काम में जो भी वो कमाते हैं उससे ज़्यादा यहाँ से बना सकें और लाइफ को थोड़ा इजी कर सके। लेकिन ऑप्शन एक ऐसा जंजाल है जिसमें सिर्फ पैसा इनिशियल फेज में लूज ही होता है। यदि कोई ये सोचता है कि डायरेक्ट ऑप्शन में एंट्री करके पैसा बनाया जा सकता है, तो उसका रेशियो वही आता है जो स्टॉक मार्केट में ओवरऑल है। 100 में से 10 10 लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, तो शायद 100 में से 5 ही लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऑप्शन में जा करके ऑप्शन से पैसा बना सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको स्टॉक आता है, आप स्टॉक्स में प्राइस एक्शन को समझ पाते हैं, तो फिर ऑप्शन कीजिए, देखिए कितना आसान हो जाता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब या जिस भी माध्यम से हम स्टॉक मार्केट को समझते हैं, सीखते हैं, हम डायरेक्ट उस ट्रेडर को सुनना या देखना शुरू करते हैं जो ऑप्शंस कराता है, क्योंकि पैसा ही सबको जल्दी बनाना है, और वो स्टॉक नहीं ऑप्शन ही बना के देता है, और वो पैसे लेता भी वैसे ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस चीज को समझें कि एक चार्ट आपको डेली एंट्री नहीं दे सकता। अगर आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना है और सेफ भी रखना है, तो स्टॉक्स में आप अपनी समझ और एनालिसिस को बढ़ाइए। ये आपके लॉन्ग टर्म काम आएगा। आप जनरली मेरी स्क्रीन पे देखते होंगे, मैं किसी इंडिकेटर का यूज नहीं करता। सिर्फ मूविंग एवरेज होता है, जो कभी 20 और 200 लगा होता है, कभी 34 और 13 लगा होता है। ये भी सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे जब किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज से स्टॉक को देख के बताना होता है, तब इसको मैं यूज करता हूँ। अदरवाइज इंट्राडे के लिए मूविंग एवरेज कभी यूज नहीं किया जाता। सबसे बेस्ट जो आपका इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम होता है प्राइस के बाद। और प्राइस एक्शन अपने आप में सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। आप अगर प्राइस एक्शन समझते हैं और वॉल्यूम के साथ मर्ज करते हैं, तो आप भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक से स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। मैंने ये चीज़ मैं भी उसी रास्ते से गुजर के आया हूँ। ऑप्शंस में सीधे एंट्री की और पैसे को लॉस किया अच्छा खासा। मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा है। और अभी भी मैं कोई बहुत प्रॉफिटेबल या बहुत तीरंदाज ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने मार्केट को जब से सीखना शुरू किया, बेसिकली स्टॉक्स को, तो लगभग 8 से 9 10 महीने का ये सफ़र है मेरा। उसमें मेरा कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और किसी भी चार्ट को एक दिन पहले कहीं पोस्ट करना, आप इस चीज़ से मेरे कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन पहले पोस्ट करना कि कल को ये यहीं से जाएगा और यहाँ तक जाएगा, ये तीर जहाँ तक बनता है, टारगेट एरिया वहीं तक होता है। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा जब आप स्टॉक के मूवमेंट को समझ पाएंगे। ऑप्शंस सबको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो मार्केट में पढ़ाया जाता है
कि डबल टॉप बन गया तो बेच दीजिए, डबल बॉटम बन गया तो खरीद लीजिए, हेड एंड शोल्डर बन गया तो बेच दीजिए, रिवर्स बन गया तो खरीद लीजिए। ये बनता ही निफ्ट बैंक निफ्टी के चार्ट पे है, स्टॉक्स में बहुत रेयर बनता है। इसी वजह से सब लोग उधर जाते हैं और बाई चांस कभी पैसे बन जाते हैं, लेकिन जनरली लॉस ही होता है। ओवरऑल पोजीशन देखेंगे, अगर मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो भयंकर लॉस होता है। जो लोग सिंगल लॉट से बैंक निफ्टी करते हैं वो फिर भी कहीं बेहतर स्थिति में है कंपेयर टू वो लोग जो कभी भी कुछ भी उठा के ट्रेड कर देते हैं, कभी भी कितनी भी क्वांटिटी। खैर, ये वही सब बातें हैं जो आपको पहले भी सुनने को बहुत लोगों से मिली होगी। मैं एनालिसिस आपसे शेयर करता हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा था या ये बताना चाह रहा था कि अगर आप अभी भी बैंक निफ्टी में और निफ्टी में फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा रिकंसिडर कीजिए, स्टॉक्स में अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। वो एनालिसिस आपके लाइफ टाइम काम आएगा और उसके बाद आप ऑप्शन से भी पैसा बना सकते हैं। चलिए, मैं अभी सब लाइंस डिलीट कर देता हूँ और एनालिसिस कर लेते हैं। मेरे टीचर ने मुझे इसी तरह समझाया। टीचर कह लीजिए, भैया कह लीजिए, मेरे ब्रदर कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए। तो वही मैंने कोशिश की कि जो भी नए लोग हैं, कम से कम जो पैसा बहुत मेहनत से जोड़ जाड़ के बैंक निफ्टी में लगाते हैं कि डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे और लॉस कर लेते हैं, तो वो लोग इस जंजाल में फंस के अपना मनी लूज ना करें। ऑप्शंस करना बहुत प्रैक्टिस का खेल है। जो लोग पैसे बना रहे हैं वो भी स्टॉक से ही निकल के आए हैं और आप उनसे खुद को कंपेयर ना करें। ठीक है, अब टोरेंट फार्मा को समझ लेते हैं। टोरेंट फार्मा का ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांगली बुलिश, स्ट्रांगली बुलिश। आप इसका पैटर्न देख सकते हैं, ये बहुत स्ट्रांग तरीके से ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो प्राइस कभी भी ऊपर जाएगा तो किसी रेजिस्टेंस को बनाएगा, ब्रेक करेगा, सपोर्ट को बनाएगा, वहां से ऊपर जाएगा। तो लास्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट ने ब्रेक करी, अगर इसे हम वीक पे लेकर जाए तो लास्ट रेजिस्टेंस मार्केट के पास जो थी वो ये थी, ये एक जोन, ये वो कैंडल थी जिसके ऊपर एक हायर हाई स्ट्रक्चर में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई वॉल्यूम बढ़ा करके। और ये एक लास्ट, इस कैंडल के पहले ये एक बॉडी थी मार्केट के पास, मतलब ये एक इसका सपोर्ट एरिया था। इसको हम रिडिफाइन कर सकते हैं इस तरह से और इस तरह से। ये मार्केट के पास दो सपोर्ट पड़ी हुई थी, या सिंपल रखते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं करते हैं, सिंपल हम ये लाइन यहाँ डालते हैं कि मार्केट ने इसको हायर हाई स्ट्रक्चर में क्लोज किया, वॉल्यूम बढ़ा करके क्लोज किया, और ये वीक में एक मार्केट की रेजिस्टेंस हुई जो मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया विद वॉल्यूम। अब जब हम मंडे पे आते हैं तो कल मैंने एक बात बताई थी, अगर प्राइस हायर हाई लगा रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं तो उसका ये मतलब होता है कि प्राइस को किसी जोन पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह से मैंने कल ही एग्जांपल दिया था कि प्राइस अगर लोअर लो लगा रहा है और लो के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, वॉल्यूम अगर डाउन जा रहे हैं, तो जिसको जनरली मार्केट में ऐसे पढ़ाया जाता है कि यहाँ सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, उसको दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है कि सेलर ही इसको नीचे लेके आते हैं, लेकिन वो इसको सिर्फ एक बाय जोन तक लाने के लिए नीचे लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर, सॉरी, बायर ही इसको नीचे लेके आते हैं क्योंकि ऊपर जाने के लिए उनको फर्दर क्वांटिटीज नहीं मिल रही हैं। तो उस एनालिसिस के बेस पे जब वीक की एक मैंने ये लाइन प्लॉट की, तो ये एक मार्केट की नीचे की सपोर्ट निकल के आई और ये एक मार्केट की रिसेंट की सपोर्ट निकल के आई। आप चार्ट देखेंगे तो मैंने लाइंस या तो यहाँ से बाई के लिए डाली थी या यहाँ से बाई के लिए डाली थी। तो सिंपल इसकी रीडिंग ये थी कि ये हायर हाई इस कैंडल से मार्केट ने नेक्स्ट जो कंप्लीट किया था वॉल्यूम बढ़ा करके, अब प्राइस उसके अंदर होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है प्राइस।
आप इसको ऐसे देखें कि जब ये यहां से नीचे आया तो इसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट आए, लेकिन रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो पाया, यानी ये सेलिंग नहीं है, ये सेलर की प्रेजेंस नहीं बताता है। उसके बाद इस कैंडल का या इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, वॉल्यूम बढ़ा के ब्रेक किया, क्लोज नीचे कर दिया। ये विक को अगर हम रीड करेंगे तो ये एक हेल्दी कैंडल नहीं है, लेकिन अगर इसको प्राइस एक्शन से रीड करें तो हाँ, क्लोजिंग नीचे हुई है, वॉल्यूम बढ़ा करके हुई है, तो ये सेलिंग कराई गई है। सेलिंग यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है। लेकिन अगर सेलिंग हुई है तो प्राइस को सपोर्ट ब्रेक करना चाहिए, लेकिन सेलिंग होने के बाद प्राइस सपोर्ट पे आया और वहां से एक रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। यानी जो वीक का स्विंग था जिसको प्राइस ने वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया था, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, इतना बड़ा प्राइस का मूवमेंट आता है लेकिन वॉल्यूम नहीं आते। ये वही चीज है जो मैं कल बता रहा था कि लोअर लो मार्केट लगाता है। ये रेड के साथ इस रेड ने लोअर लो किया है, ये लो ये था, और ये लो इसका ये है, लोअर लो मार्केट ने किया है लेकिन वॉल्यूम नहीं आए हैं। और सपोर्ट पे जब ये चीज हुई है तो इसको सिंपली ऐसे समझा जाएगा कि ये सिर्फ सेलिंग प्राइस को सपोर्ट तक लाने के लिए की गई है, एक्चुअल में इसमें बाइंग ही होनी है। तो उस बेसिस पे मैंने जो इसको एनालाइज किया था कि ये या तो यहाँ से बाई हो जाएगा और यहाँ या तो यहाँ से बाई हो जाएगा। किसी भी ट्रेड को मोमेंट में जाने के लिए जब हम लोअर लो को ट्रेड करते हैं तो सेकंड कैंडल का लो किसी भी हाल में ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हमें सेल करना है तो सेकंड कैंडल का हाई, अगर ग्रीन में हायर हाई लगे हैं तो वो हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। वही चीज ये बताती है कि ये प्राइस मूवमेंट करेगा। अगर ये इसका लो ब्रेक करता तो फिर बाइंग यहाँ से देखते, सेल तो करना ही नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बुलिश है। और अगर इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट कंफर्म किया, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। टारगेट, पहला टारगेट मैंने यहीं का लिया था, ये जोन। दूसरा टारगेट मैंने बहुत ऊपर डाला हुआ था, लेकिन अभी रिसेंट में हम इसको यहाँ ही कंसिडर करके चलेंगे। और तीसरा टारगेट इसका यहाँ आएगा। मार्केट कुछ भी कर सकता है, हो सकता है वो तीनों टारगेट आज दे दे, हो सकता है वो दो दे। हमें अपना टारगेट लेके मार्केट से बाहर हो जाना है। और एंट्री आप 5 मिनट में जिस भी पैटर्न से करते हैं वो आप देख सकते हैं। मैं सिंपली ये बता सकता हूँ कि इसमें एंट्री इस जोन से की गई, इस कैंडल में जब ये प्राइस ऊपर गया तो यहाँ एंट्री पुट की गई और ये यहाँ से रन हुआ, टारगेट लिए, बाहर हो गए। स्टॉक्स में कंसिस्टेंसी बनाइए। बैंक निफ्टी निफ्टी में पैसे लूज करने से बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। जहाँ से भी आप सीख सकते हैं सीखिए, चार्ट को रीड करना सीखिए। वनडे की रीडिंग बेस्ट आपको स्टॉक के बारे में बताएगी कि अगले दिन क्या किया जा सकता है। शुरुआत में गलत होंगे लेकिन फिर सही भी आप ही होंगे। धन्यवाद।